अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हो? बहुत अच्छे मिस। हम लोग अपना अपना वीडियो ऑन रखेंगे। यस मैम। स्कूल बंद है लेकिन हमारी पढ़ाई शुरू है, तो ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जो हमारे लेसन्स हुए हैं ये सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टीज़ होगी तो मैंने सारे वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर अपलोड करके रखे हुए हैं। आप उसको बार बार जाकर देख सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा तो यहाँ पर आज हम लोग साइंस का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ साइंस लेसन। सो can you remind me, we have completed how many lessons and now we are going to learn which lesson? Come on, you have to remind me. कौन सा लेसन तक हो गया था हमारा और हम कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? Cells and organelles. Yes, that lesson we have completed, right? Cell and cell organelles we have completed, and today we are going to start with a new lesson by the name of human body and organ system, right? Human body and organ system also I have taken a introduction of the lesson till page number 75. We have completed page number 75, and last time I have given you the formula for glucose, किस तरह से ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, और प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिबरेट करती है, ये हमने देखा था लास्ट टाइम पेज नंबर 75 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आई विल रिमाइंड यू, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को याद करने के लिए कहा था, राइट? इफ यू रिमेम्बर। Yes, miss. Yes. So till here we have completed. So today is a very interesting part. बहुत ही अच्छा मज़ेदार पार्ट है। Now you will come to know how you are breathing. आप सांस कैसे लेते हो, इनहेल कैसे करते हो, एक्सहेल कैसे करते हो। तो हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है। दिस वी हैव सीन लास्ट टाइम। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विथ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। उसका स्ट्रक्चर क्या है और हर एक पार्ट हमारे बॉडी में आप लोग फील करोगे। अभी जब आप सांस ले रहे हो ना, तो मैं जैसे जैसे आपको समझाऊंगी ना, वैसे आप लोग फील करोगे। हाँ, हर एक चीज़ को आपको फील करना है कि आप सांस लेते हो तो कैसे कैसे वो तुम्हारे अंदर जाती है, वो क्या क्या होता है अंदर। हवा जो हमारी सांस से अंदर जाती है उस वो कैसे अंदर जाती है, कहाँ जाती है, और क्या होता है उसका अंदर जाने के बाद में आपको फील करना है। आर यू रेडी टू फील एवरीथिंग? हेलो, मज़ा आएगी, देखो चलो। Yes, miss. ओके, सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं रीड करना। रेस्पिरेशन सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नोज, हमारा रेस्पिरेशन कहाँ से शुरू होता है? नोज से, हमारे नाक से शुरू होता है, राइट? नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन बिगिंस विथ नोज। कहाँ से शुरू होता है? हमारे नाक से शुरू होता है ना? तो अपने नाक को हाथ लगाओ, अभी हाथ लगाएंगे अपने नाक को, तो हर चीज को आप अच्छे तरीके से फील करोगे, राइट? हम नाक से जो है वो रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। सो एयर इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ हेयर इन एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। हमारे नाक के अंदर हेयर होते हैं और म्यूकस होता है ना? हम लोगों को शेम्बुड़ वगैरह आता है ना, तो दैट शेम्बुड़ इज नोन एज म्यूकस, राइट? सो ये म्यूकस हमारे नाक में होता है, और हेयर होते हैं, बारीक बाल होते हैं हमारे नाक में, ठीक है? फिर वहां से वो हवा होते होते कहाँ चलती है? देखो, नाक से वो हवा किधर जा रही है? अंदर। अंदर अब गई हवा आपके फेरिंग्स में। कहाँ गई आपकी हवा? देखो, सांस लेके ऐसे करो, सांस लेके अंदर देखो, कहाँ गई हवा?
फूड पाइप में, वहां पे फेरिंग्स, फेरिंग्स के वहां पे क्या होता है, फूड पाइप एंड द विंड पाइप जो होता है वो ओरिजिनेट इन द फेरिंग्स, उसकी शुरुआत जो है वो फेरिंग्स में होती है। दोनों भी पाइप बाजू बाजू में होते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप, दोनों पाइप जो है वो बाजू बाजू में होते हैं। विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप, विंड पाइप जो है वो फूड पाइप के सामने होता है। देर इज अ लिड एट द बिगनिंग ऑफ द विंड पाइप, और विंड पाइप के ऊपर ऐसा ढक्कन होता है, लिड होती है, लिड यानी ढक्कन होता है। दिस लिड क्लोज द विंड पाइप ड्यूरिंग पासिंग ऑफ फूड इनटू फूड पाइप। और देखो अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम बनाया है कि वो जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस टाइम पे विंड पाइप के ऊपर जब खाना, फूड पाइप से खाना जब जाने लगता है ना, यहाँ से फूड पाइप से जब खाना जाने लगता है उस वक्त में विंड पाइप जो है उसके ऊपर अपने आप ढक्कन आ जाता है। फूड पाइप से जब खाना जाता है यहाँ से, तो ये विंड पाइप है ना, उसके ऊपर ऐसे ढक्कन अपने आप आ जाता है, तो जिसकी वजह से जो फूड है वो हमारे विंड पाइप में नहीं जाती है। ठीक है, and thereby normally prevents the entry of food particles into the windpipe, जिसकी वजह से वो ढक्कन से उसने उसको बंद कर दिया, तो इसलिए फूड पाइप से उसके अंदर खाना नहीं जा पाता, उसको ढक्कन बंद करके हवा बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए, ऐसा बंद ही नहीं रहता, ऐसा खुलता है बंद होता है, वो जैसे जैसे खाना निवाला अंदर जाता है उस वक्त बंद होता है, निवाला अंदर चले जाने के बाद में ऐसा फिर से खुल जाता है। ठीक है, नहीं तो फिर हम सांस लेंगे वो अंदर नहीं जा पाएगी ना, पूरे टाइम ऐसा बंद नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे बंद हो जाता है, जिससे वो खाने के पार्टिकल्स को अंदर जाने से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करना यानी रोकना, of food particles into the windpipe. The otherwise windpipe remains open. नहीं तो विंड पाइप क्या हो जाएगा, खुला रह जाएगा। Hence air passes through pharynx into windpipe. इस तरह से एयर जो हमने नाक से अभी अभी ली थी ना, वो कहाँ से जाती है, विंड पाइप से अंदर जाती है। राइट, विंड पाइप, अब विंड पाइप के बारे में हम देखते हैं। विंड पाइप इज सोलन एट द बिगनिंग ड्यू टू साउंड बॉक्स। यहाँ पे विंड पाइप जो होता है वो सोलन यानी फुला हुआ रहता है। क्यों फुला हुआ रहता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हमारा साउंड बॉक्स होता है। अब हलक के पास में अपने हवा, यहाँ पे हाथ रख के देखो, उंगली रख के देखो, आपको फील होगा साउंड, साउंड जो होता है, साउंड बॉक्स होता है वो, उसका वाइब्रेशन आपको फील होगा। विंड पाइप bifurcates into thorax and branches, enters the right lung and the other into the left lung। यानी ये विंड पाइप जो है उसका बाइफर्केशन होता है दो में, 1 और 2, एक राइट लंग में जाता है, एक लेफ्ट लंग में जाता है। ठीक है, बाइफर्केट होना यानी उसके ऐसे दो पार्ट हो जाना, बाइफर्केट होना यानी दो पार्ट हो जाना, एक पाइप के दो पार्ट हो जाते हैं, एक जाता है राइट लंग में और एक जाता है लेफ्ट लंग में। नाउ लंग्स, अब लंग्स के बारे में सोचेंगे हम लोग। ठीक है, आपकी हवा अभी कहाँ गई, विंड पाइप से लंग के अंदर गई है। हाँ, अ लंग इज प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ हार्ट। लंग कहाँ होता है, ईदर साइड ऑफ हार्ट, और हार्ट के दोनों तरफ, ईदर साइड यानी दोनों जानिब, बीच में हार्ट होता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बीच में हार्ट होता है, यहाँ पर बीच में हार्ट होता है। ठीक है, ये बीच में हार्ट होता है और यहाँ पर लंग होता है, उसके दूसरे तरफ लंग होता है। साइड ऑफ द हार्ट इन थोरैक्स कैविटी, ये जो कैविटी है उसको बोला जाता है थोरैक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, सब रिब्स होते हैं ना, हमारे रिब्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, उसको बोला जाता है थोरैक्स कैविटी। मैक्सिमम एरिया ऑफ थोरैक्स कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय लंग्स। पूरा जो पार्ट जो है वो थोरैक्स का लंग्स से ऑक्यूपाई होता है। एंड दे कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट, और हार्ट को भी कवर कर देते हैं वो, बीच में ही हार्ट होता है ना, तो लंग्स हार्ट को पूरा कवर कर लेते हैं। ईच लंग हैज डबल लेयर्ड कवरिंग। लंग्स में क्या होती है, डबल लेयर की कवरिंग होती है। इट इज कॉल्ड एज प्लूरा। डबल लेयर कवरिंग होती है, उसको क्या बोला जाता है, प्लूरा। लंग्स आर इलास्टिक लाइक अ स्पंज, स्पंज के जैसे होते हैं, आपको पता होगा लंग्स। लंग्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज alveoli। और लंग्स के अंदर हम लोग जाएंगे ना, अब ये हर एक पाइप के अंदर से ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, तो ऐसे छोटे 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 बलून के जैसे बैग्स होते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, अल्वियोलाई।
रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट अराउंड ईच अल्वेलाई, और ये अल्वेलाई के बाजू में ब्लड सर्कुलेशन का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जाल होता है। वॉल ऑफ अल्वेलाई एंड कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन, इसकी अल्वेलाई की और कैपिलरी की वॉल बहुत ही थिन होती है। क्यों थिन होती है? अगर मोटी होगी तो ऑक्सीजन का यहाँ से वहाँ जाना आना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ से ये है जो ब्लड कैपिलरीज है वो है, और ये वाली अल्वियोलाई है, और इसकी दोनों की लेयर बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो ब्लड ने ऑक्सीजन लेके आया, ये लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन लाया है, वो ब्लड में आसानी से वो भेज सकता है, यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर आसानी से जा सकता है। और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आसानी से लंग्स के अंदर फेंक सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इधर से ब्लड में से अल्वियोलाई में आती है, और ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में से ब्लड में जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैसे जा रहा है आ रहा है समझ में आया? और ये क्यों पॉसिबल होता है आसानी से? क्योंकि उसकी वॉल जो है बहुत ही थिन होती है, एक्सट्रीमली थिन, एकदम पतली होती है। गैशियस एक्सचेंज कैन इजीली टेक्स प्लेस, क्यों थिन होती है? ताकि गैशियस एक्सचेंज जो है वो इजीली हो सके अक्रॉस दिस थिन वॉल। एज लार्ज नंबर ऑफ alveoli is present in lungs, large surface of alveoli for gaseous exchange, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस का एक्सचेंज हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, अब लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है देखो, फील करेंगे आप लोग। आपने सांस अंदर ली है, तो आपकी सांस अंदर जाके क्या कर रही है देखो, गैसेस एक्सचेंज अकर्स कंटिन्यूअसली while blood is circulating around the alveoli, खून हमारा कंटिन्यूअसली आते रहते हैं ना लंग्स के बाजू में, तो गैस का भी एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यूअसली होते रहता है। इन आयन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज ऑफ ब्लड, और ये कौन करता है? जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, प्रोटीन है ये, एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, वो ये काम करता है, जो आरबीसीज में ऑक्सीजन होती है ब्लड में, वो एक्सचेंज करने का काम। हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ही एक चीज है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम एयर विद इन alveoli. Simultaneously, carbon dioxide and water vapor move from blood into the alveoli. Simultaneously यानी उसी वक्त, साइमल्टेनियसली यानी उसी वक्त, जिस वक्त अल्वियोलाई में से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन में एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में मिक्स होती है, उसी वक्त में ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्वियोलाई में जाती है, उसी वक्त में ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द अल्वियोलाई, दस ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। उस वक्त उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन खून में चले जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, यानी ब्लड में से निकल जाता है, एंड गिवन आउट बाय एक्सहेलेशन, और अभी आप लोगों ने सांस छोड़ दी बाहर, तो वो हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सांस के जरिए बाहर छोड़ देते हैं। तो ये इतना अच्छे से समझ में आया एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ तक? ठीक है। Yes, Miss. अगला जो है वो है डायफ्राम। डायफ्राम यानी यहाँ पे लंग्स के नीचे इस तरह का एक पर्दा होता है, लंग्स के नीचे यहाँ पर एक पर्दा होता है जिसको बोला जाता है डायफ्राम। डायफ्राम अ मस्कुलर पार्टीशन, क्या है ये? पार्टीशन है, इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द थोरैसिक केज, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड एज डायफ्राम। जैसे हम लोग रूम, एक रूम के दो रूम बनाने के लिए बीच में पार्टीशन डालते हैं ना, तो उस तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर का पार्टीशन है, थोरैसिक पार्ट और एब्डोमेन के बीच में। इसके नीचे से हमारा एब्डोमेन शुरू हो जाता है, पेट शुरू हो जाता है ना। तो ये जो थोरैसिक पार्ट है, यहाँ पे रिब्स होते हैं हमारे बॉडी में, ये वाले बॉडी के पार्ट से एब्डोमेन के पार्ट को पार्टीशन के जरिए अलग किया जाता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमेन, इन थोरैसिक कैविटी और एब्डोमेन के बीच में, बिटवीन यानी बीच में होता है।
Simultaneously rising up of ribs and lowering of diaphragm causes the decrease in pressure. जो रिब्स जो होती है, जब सांस हम लोग ऊपर लेते हैं तो रिब्स के साथ में डायफ्राम भी ऊपर जाता है और प्रेशर होता है वहाँ पे और लंग्स के ऊपर। ड्यू टू दिस एयर मूव्स इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर हवा अंदर आती है थ्रू नोज नाक से हम जो हवा लेते हैं। व्हेन रिब्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड डायफ्राम राइजेस अप, और जब रिब्स जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाती है और डायफ्राम जो है वो ऊपर आता है, प्रेशर ऑन द लंग्स डिक्रीजेस, लंग्स के ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। ड्यू टू दिस एयर मूव आउट थ्रू द नोज, और जिसकी वजह से हम एक्सहेल करते हैं, हवा को बाहर छोड़ते हैं। कंटिन्यूअस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट द ब्रीथिंग। और कंटिन्यूअस जो ये अपवर्ड और डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है ना डायफ्राम, ये ज़रूरी है कि वो ऊपर जाता है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है तो हवा जो है वो लंग्स दबते हैं, जिसकी वजह से हवा बाहर निकलती है। और फिर जब हवा अंदर आती है तो वो फूलते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है प्रेशर की वजह से। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे जाने का काम शुरू रहता है डायफ्राम का। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन द रीजन बिलो द thoracic cage during occurring during breathing and discuss it in the class। आप लोग खुद के इसमें भी देखते होंगे। देखो, जिस वक्त में हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे हो जाता है क्योंकि फेफड़े फूल जाते हैं, और जिस टाइम पे हम सांस छोड़ते हैं तो देखो डायफ्राम कितने ऊपर चले गया है, जिसकी प्रेशर की वजह से लंग्स जो है वो दबते हैं और हवा बाहर निकलती है। तो इस तरह से हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस चलता है। व्हाट इज मेंट बाय, ये ब्रीथिंग अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक के सबको? Yes, miss. Okay, now we'll see what is meant by blood circulation. Okay, so what is meant by blood circulation? ब्लड सर्कुलेशन यानी क्या है, बोलो जल्दी। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जल्दी बोलो। हेलो। अपनी पूरी बॉडी में खून दौड़ता है वो। हाँ, पूरे बॉडी में हमारे खून जो दौड़ता है, ब्लड जो सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में और बॉडी से हार्ट में, तो उसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। विच ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम? ब्लड सर्कुलेशन में कौन से ऑर्गन पार्ट लेते हैं, बोलो। कौन करता है ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में? ब्लड सर्कुलेट Heart. हार्ट करता है, राइट। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। सिर्फ ब्लड ही नहीं जाता है बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर, जो फूड बनता है, जो हम पानी लेते हैं, वाटर, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, soluble nutrients and waste material through different organ, ये पूरा हमारे बॉडी में जो है वो यहाँ से वहाँ सर्कुलेट होता है, उसको बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। एन इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉर blood circulation is present in human and higher animal. It consists of heart, blood vessels and capillaries। उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जो आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, और कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स जो होती है वो। ठीक है, ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरीज एंड वेन्स वो सब, और उसके अंदर जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वो सब होते हैं ब्लड। हार्ट, अब हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये फिगर आपको पूरी याद करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की ये फिगर आपको याद करनी है विद द नेम्स। हार्ट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट सेंटर इन द thoracic केज, ऑलमोस्ट एट द सेंटर, थोड़ा सा बाजू में होता है। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स बिटवीन टू लंग्स एंड स्लाइटली इंक्लाइन ऑन लेफ्ट साइड। इंक्लाइन यानी ऐसा तिरछा,
थोड़ा सा तिरछा होता है लेफ्ट साइड में, ऐसा होता है, थोड़ा सा तिरछा, एकदम ऐसा सीधा नहीं होता है, ऐसा रिब्स के बीच में एकदम ऐसा सीधा नहीं होता है, हाँ, थोड़ा सा तिरछा होता है, ऐसा स्लाइटली इंक्लाइन, राइट. Size of the heart is equal to one's own fist and its weight is about 360 ग्राम. फिस्ट यानी मुट्ठी, मुट्ठी को फिस्ट बोलते हैं, फिस्ट यानी मुट्ठी. तो हर एक बंदे का हार्ट जो है उसकी बंद मुट्ठी के इतना होता है. अब मेरा हार्ट इतना बड़ा है, ठीक है, यह मेरी बंद मुट्ठी दिख रही है, इतना बड़ा मेरा हार्ट है, ठीक है, और उसका वजन कितना होता है, ज़्यादातर 360 ग्राम होता है. इट इज कवर्ड, देखो अपनी अपनी मुट्ठी बंद करके अपना अपना हार्ट कितना बड़ा होगा, देख सकते हो आप लोग अपनी अपनी मुट्ठी बंद करके. तो आपका हार्ट इतना बड़ा है, आपकी जितनी बंद मुट्ठी है इतना. इट इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. जो हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसका नाम है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. अ फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन है ना, दो दो मेम्ब्रेन है, और ये दो मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड होता है. वो फ्लूइड जो होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू विच हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक्स. ये फ्लूइड होने की वजह से क्या होता है, उसको अगर शॉक्स लगेंगे भी तो वो शॉक से वो बचा सकता है अपने आप को हार्ट. ह्यूमन हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन, मसल्स से बना हुआ है. इट इज मेड ऑफ इनवॉलेंट्री कार्डियक मसल. इनवॉलेंट्री यानी जो हमारे कब्जे में काबू में नहीं है, हम चाहेंगे भी तो हार्ट बीट को रोक नहीं सकते, बीट होते हुए रोक नहीं सकते, या उसको हम चला नहीं सकते, यानी हमारे मर्जी के हिसाब से नहीं चलता है हार्ट. अभी मैं आपको ये हाथ की ऐसे ऐसे मूवमेंट करके बता रही हूँ, ये मेरी मर्जी से हो रही है. मैं चाहूँ तो मेरा हाथ ऐसा रख सकती हूँ, चाहूँ तो उसको मूवमेंट करवा सकती हूँ. तो ये होता है वॉलेंट्री मसल्स. जो हमारे हाथ के मसल्स हैं वो वॉलेंट्री मसल्स है, लेकिन हमारे हार्ट के मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्री है, यानी वो हमारे कब्जे में काबू में नहीं है. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे होना, रिलैक्स होना है खुल जाना. कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विथ अ डेफिनेट रिदम. एक रिदम में वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज बीटिंग ऑफ हार्ट. और इसी को क्या बोलते हैं, बीटिंग ऑफ हार्ट. ठक 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 ऐसे होता है, उसको बोलते हैं बीटिंग ऑफ हार्ट. इंटरनल हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट. अब ये हार्ट जो है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट, ठीक है. लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट बाय अ वर्टिकल पार्टीशन. इसमें भी देखो बीच में पार्टीशन है, vertical partition. Each of those compartment is again divided into two chambers. और ये हर कंपार्टमेंट फिर से दो चेम्बर में डिवाइड है, देखो यहाँ पे. और ये बीच में जो कुछ है दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस यहाँ पर भी पार्टीशन है. दस इन ऑल हार्ट कंसिस्ट ऑफ फोर चेम्बर. कितने चेम्बर हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर चेम्बर हो गए. अपर चेम्बर आर कॉल्ड एज एट्रिया. ये ऊपर के जो चेम्बर है ना, ये और ये चेम्बर्स को क्या बोलते हैं, एट्रिया, एट्रिया. और एक सिंगुलर रहेगा तो उसको एट्रियम. एंड द लोअर चेम्बर आर नोन एज वेंट्रिकल्स. इसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स और इसको बोलते हैं एट्रियम. हाँ, ये एट्रियम, ए फॉर एट्रियम और ये वी फॉर वेंट्रिकल, ठीक है. तो वी फॉर वेंट्रिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, ऊपर वाले को एट्री. इस तरह से फोर पार्ट होते हैं हमारे हार्ट के. देखो हमारा हार्ट यहाँ पर है, हार्ट में से कैसे जा रहा है ब्लड, ये हमारे दो हाथ है, ये हमारे ब्रेन में जा रहा है, और यहाँ से जो है वो नीचे आ रहा है. यहाँ पे ये दो, ये फुग्गा दिख रहा है ना, ये दो लंग्स है, और ये हमारे हैंड है, और ये हमारे पूरे बॉडी का पार्ट है, ये हमारा हेड है, हेड, ठीक है. तो इस तरह से ब्लड जो है वो हमारे हेड से लेके पूरे नीचे पैर के उंगली तक ब्लड सर्कुलेशन होता है.
Now we'll see blood vessels, right? Now we'll see blood vessels. Structure and function. Heart is beating continuously. Heart क्या होता है हमारा? Continuously beat होता है. Due to this, blood continuously circulate through blood vessels. अब ये blood जो हमारे body में circulate होता है वो continuously होता है इन blood vessels के कारण. There are two main type of blood vessels. कितने type of blood vessels है? Two. पहला है arteries. Arteries यानी जो रेड कलर की यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं arteries, right? रेड कलर की दिख रही है उसको बोलते हैं arteries. Blood vessels which carry the blood away from the heart. याद रखेंगे blood कहाँ से लेके जाती है? Away from the heart is called as arteries. Except the one carrying blood towards lung. लंग्स की तरफ जो लेके जाती है ब्लड वो आर्टरी नहीं है. ये आर्टरीज के अंदर जो है वो लंग्स के इधर लेके जाती है उसमें ओनली जो है वो गंदा खून होता है. बाकी जो बॉडी की तरफ लेके जाती है उसको हम साफ खून होता है उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है. ऑल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सबके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. दीज आर डीपली लोकेटेड इन द बॉडी. अंदर हमारे बॉडी के अंदर बहुत डीपली लोकेट होती है यानी ऊपर ऊपर नहीं रहती है अंदर एकदम होती है. These vessels do not have walls. इसमें कोई walls नहीं होते हैं. सिंपल हमारे नल के पाइप का जैसा रहता है ना, नल का पाइप पानी हम लोग नल में से घर में लेते हैं पाइप वैसा सेम टू सेम पाइपलाइन के जैसा होता है. दूसरे होती है वेन्स. वेन्स यानी वेसल्स कैरिंग द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आती है उसको बोलते हैं वेन. ये वाली वेन बोलते हैं जिसको. द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज वेन्स. ये टूवर्ड्स द वेन लेके जाती है और उसको उसमें पूरे बॉडी के पार्ट से ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी से ये वेन ब्लड कलेक्ट करते हुए हार्ट में लेके जाती है. ऑल वेन्स एक्सेप्ट द वेन ऑफ कैरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स. सब वेन्स में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सिर्फ लंग्स से जो वेन आती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है. मोस्ट ऑफ द वेन्स आर सुपरफिशियल लोकेटेड इन द बॉडी. बहुत सारी वेन्स जो है आपके हाथ में देखो अभी दिख रही होगी सब लोग देखेंगे अपने अपने हाथ में जो ऊपर ऊपर आपको दिख रही है ग्रीन ग्रीन कलर की नसें दिख रही है जो दे ऑल आर वेन्स. वेन्स जो होते हैं वो सुपरफिशियल यानी ऊपर की तरफ होती है, राइट. देयर वॉल्स आर थिन एंड दीज आर प्रोवाइडेड विथ वॉल्स. उसकी वॉल जो है वो बहुत ही थिन होती है और वो किससे प्रोवाइड की हुई होती है? वॉल से. देखो यहाँ पे दिख रहे हैं वॉल, यहाँ पे अंदर वॉल यानी इस तरफ से खून आता है तो आ सकता है लेकिन बाहर वापस नहीं जा सकता. ऐसी वॉल होती है. ऐसी ये दिख रही है हाथ मेरा अभी इधर से खून आ रहा है ना तो ये ऐसा हट जाएगा अंदर खून आने देगा. लेकिन अगर उल्टा खून जाने लगेगा तो ये ऐसे बंद हो जाएगी उसको अटका देगी उसको जाने नहीं देगी. क्यों ऐसा होता है? आर्टरीज में क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो उल्टा सीधा जाने का सवाल ही नहीं आता. लेकिन अगर वेन का ब्लड अगर उल्टा चला जाएगा हार्ट में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ तो हमारी मौत हो सकती है. इसलिए उसमें वॉल्स होते हैं. Their walls are thin and these are provided with walls. ठीक है. नेक्स्ट, why the veins are provided with walls. क्यों होती है walls अभी बताया. अगर walls नहीं रहेगी तो वो जो ब्लड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और पूरा बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फैलेगा. व्हाई द आर्टरीज हैव थिक वॉल. और आर्टरीज को थिक वॉल क्यों है? क्योंकि आर्टरीज अगर कट गई तो और वो डीप भी होती है बॉडी के अंदर आर्टरीज तो वो कटना नहीं चाहिए नहीं तो हमारे पूरे बॉडी का ब्लड बाहर निकल जाएगा. अब आते हैं हम लोग कैपिलरीज की तरफ. ये कैसे कैपिलरीज होती है? आर्टरीज देखो आर्टरीज जाती है ये समझो हमारा कोई एक ऑर्गन है. हाँ समझो हमारा ब्रेन है तो ब्रेन में ये आर्टरीज से हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसको छोड़ दिया उस ब्रेन में
और ब्रेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से लेकर ये बाहर निकल रही है वेन में, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड जो है वो एक जगह से एंटर होता है यहाँ से, और यहाँ से जो है वो बाहर निकलता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला इधर से जाता है। सो arteries generally branches out with decrease in their diameter, or they spread in the body and finally form fine hair। इतनी बारीक हो जाती है कि जैसे हमारे सर के बाल इतने बारीक होके each and every part of the body तक arteries पहुंचती है, like vessels called as capillaries, और उसी को क्या बोलते हैं, capillaries बोलते हैं, बारीक। वॉल ऑफ कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन। अब वॉल ऑफ कैपिलरी थिन क्यों है, जैसे यहाँ पे वॉल ऑफ कैपिलरी यहाँ पे भी थिन थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन इसके अंदर आसानी से आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से इधर आसानी से आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी ये कैपिलरीज जो है इसकी वॉल भी बहुत ही थिन होती है, ताकि ऑक्सीजन जो है उसमें मिल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस आ जाए। ड्यू टू दिस, किससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल बिकम्स इजी। और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता है, ऑक्सीजन का खाली लेन देन नहीं होता है, यहाँ पे एंजाइम्स है, फूड है, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब चीज़ जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और ब्लड से जो कचरा है, गंदा चीज़ है, वो कैपिलरीज में आके मिल जाता है। During the exchange, the oxygen, nutrients, hormones, vitamins, etc. are sent towards the cell and waste material of the cell move into the blood, है ना। जो खाने की चीज़ें हैं, हमारे काम की चीज़ें हैं, वो सब सेल में जाती है ब्लड के ज़रिए, और वो सेल में जो भी कचरा जमा होता है, वेस्ट मटेरियल है, वो सब ब्लड में मिक्स हो जाता है। Capillaries united together and to form vessel of more diameter called as vein। ये सब जो है कैपिलरीज यूनाइट होती है, मिलती है, और इसमें वेन में आके मिलती है। कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट इन ईच ऑर्गन। कैपिलरी नेटवर्क जो है वो हर एक ऑर्गन में मौजूद होता है। नाउ ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट। अब हार्ट के जरिए ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, और फंक्शन ऑफ द हार्ट हम लोग देखेंगे। हार्ट के ज़रिए ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है और फंक्शन ऑफ द हार्ट, ये हम लोग अगले लेसन में इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। ये ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छे से समझानी है। तो अगली बार हम लोग वर्किंग ऑफ हार्ट वगैरह के वीडियोस देखेंगे, जीआईएफ देखेंगे कि किस तरह से हार्ट वर्क करता है, किस तरह से लंग्स वर्क करते हैं। तो ये सारे चीज़ मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगी। सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर। यहाँ तक कि आप लोगों को लेसन पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। और अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई क्वेरी है? यस, बोलिए। नो मिस। अच्छे से समझ में आया पूरा एकदम यहाँ तक? यस मिस। यस मिस। यस मिस। ओके, आप लोग ये लेसन फिर से 2-2 3-3 बार रीड करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है ये। आपके 10th के स्टैंडर्ड में भी काम आएगा, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। ओके, तो आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछेंगे बाद में, ओके। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है, समझ में नहीं आया, पूछ सकते हो। हम लोगों ने अभी लंग्स और हार्ट, ये दोनों के फंक्शंस अच्छे तरीके से देखे हैं, ठीक है।